Hello children, it's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. आपके लिए ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई जो भी है सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन इस तरह से है. मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है तो आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में समझने में मुश्किल हो सकती है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. In a given figure, ABC is a rectangle triangle. ABC एक rectangle triangle है. With B is a 90 degree. तो B में B 90 degree. A हो गया और ये C हो गया. AD and DE are the two medians drawn from A and C respectively. A से मीडियन डाला एक, इसके मीडियन में सामने वाली आर्म के A से डालेंगे, सामने के मिड पॉइंट पर जोड़ेंगे. तो दिस विल बी इन दिस वे. इसको यहां से इसके मिड पॉइंट से जोड़ देंगे. ए से जोड़ा एंड सी से रिस्पेक्टिवली. सी ये रहा, इसके मिड पॉइंट को, ए बी के मिड पॉइंट को. दो मीडियन है इस तरह से. सॉरी, ये जोड़ दिया. तो एडी and CE, these are the midpoint. It means ये मीडियन है, CE एक मीडियन है, AD एक मीडियन है, यानी बीच की. इसका मतलब ये हुआ कि BD is equal to DC. BD, this is the midpoint of DC. BC की midpoint है D और AB का midpoint है E. And EB is equal to AE. ये दे रखा है. A and respective. If AC is equal to 5 centimeter, it means this distance. ये distance 5 सेंटीमीटर दे रखा है. This is 5 centimeter. And AD is equal to root 3 5 by 2. AD, this AD. AC is equal to 5 centimeter and AD, this is given to us 3 by 2 root of 5. Find the length of AC. CE ये निकालनी. इसकी लेंथ दे रखी है और इसकी लेंथ दे रखी है, ये निकालनी है. तो जो निकालना है we have to find CE is equal to what? तो पहले इन ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्रायंगल BEC, क्योंकि इसी में CE आ रही है. BCE ट्रायंगल, BEC इस ट्रायंगल में लेंगे. ये 90 डिग्री है. Then CE as per the Pythagoras theorem, CE is the hypotenuse. CE, this 90 degree angle, will be equal to EB square plus BC square. Correct? बिल्कुल सही. बट वी आर हैविंग ट्रायंगल, मेन हमारा ट्रायंगल क्या है? ABC. तो हम जितने भी टर्म्स हैं उनको AB में कन्वर्ट करते हैं. BC इज फुल है हमारे पास, इसको छोड़ देते हैं. AB कैन बी रिटन एज AB by 2. दिस इज AB by 2 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वी कैन से AB by 4, AB स्क्वायर by 4 प्लस BC स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. इसके अंदर BC और AB अगर हमें मिल जाए, देन कैन उनकी वैल्यूज हम पुट कर दें तो हम ये वैल्यू आ जाएगी. अब AB और BC ये निकालना है. एक डायगोनल हमें ये दे रखा है AC स्क्वायर का, और AB और BC इस ट्रायंगल में आते हैं. दिस इज गिवन टू अस एंड AB एंड BC इस बड़े ट्रायंगल में आते हैं. नाउ वी शुड टेक द बिगर ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, B is 90 degree,
It means AC square, as per Pythagoras, AC square can be written as AB square plus BC square. बिल्कुल करेक्ट। ये भी AB BC में आ गई, ये भी AB BC में है। इसकी वैल्यूज पता है। इट मीन्स 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके ओके, ये भी आ गया। We are given what? AD. AD is given to us. AD is given. AD का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल रख देते हैं, शायद काम आए बाद में। AD गिवन है, अब ये भी दे रखा है AD। दिस इज गिवन टू अस रूट 3/2 रूट 5। AD दे रखा है, ये वाली लंबाई यहां से ये तक। तो इसके इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल, ये सेकंड हम नोट कर लेते हैं, शायद काम आ जाए हमारे। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, AD की वैल्यू दे रखी है। AD वैल्यू इज गिवन टू AD स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB फुल है, इसको रहने दें, AB स्क्वायर प्लस BD फर्दर कैन बी रिटन एज BC by 2, BC स्क्वायर by 4। अब ये सही हो गया, देखिए ये भी AB में आ गई। इन दिस इज इक्वेशन नंबर 3, AD स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू पता है, AD स्क्वायर इज नोन टू अस, दिस इज 45/4। 3 3 9 into 5, 45/2/4 हो गया। 45/4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर बाई 4। अब इसकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों काम में आ जाएगी। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3। 1 और 3 को ऐड करते हैं, 1 + 3। क्यों किया मैंने? क्योंकि इसमें AB/4 है, इसमें BC/4 है, इसमें सिंगल BC है या ABC है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगल AB प्लस 4 टाइम BC। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल AB और 4 टाइम्स AB प्लस सिंगल BC, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, क्या किया, सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, एड आफ्टर एडिंग मल्टीप्लाइंग 4, दोनों इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए। इक्वेशन नंबर 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 टाइम्स CE स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे AB स्क्वायर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4BC हो जाएगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई ओनली 45 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 4 टाइम्स
4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो गया और इसको ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज सिंपल बी सी स्क्वायर। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट। और इनको जोड़ेंगे तो ये होएगा 4 टाइम्स ए सी ई प्लस 45 लेफ्ट हैंड साइड पे सी ई स्क्वायर, 4 टाइम्स सी ई स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये देखिए, ये आगे कम, ये एज पर द सेकेंड क्वेश्चन this can be written as ab square plus 5 to 25. It means this can be written as 5 into 25. 5 can be taken common, ab square plus bc square बनेगा, ab square plus bc square 45 आ गया। Correct? It means 4 times ce is equal to square, 4 times ce square is equal to 125 minus 45, that is 80. It means CE square is equal to, CE will be equal to 80 by 4 root, that is, इसको 4 से काटिए 20 रूट बचेगा। It means it will be equal to 2 root 5. This is answer. देखिए, हमने सबसे पहले सीई स्क्वायर निकालना था। सीई स्क्वायर ये वाला, इस छोटे ट्राइंगल में सी स्क्वायर लिखा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्योंकि ये तो एबीसी का पूरी फॉर्म है तो हमने इस वाले पोर्शन को इसके हाफ का स्क्वायर कर दिया, ए बी बाई 2 प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर बचा। ये हमें निकालना था। नाउ वी आर गिवन 2 डायगोनल्स आर गिवन। एक तो ये 25 AC दे रखा है एज पर फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी 25। ये भी हमने लिख के रख लिया, काम आएगा। एक हमें ये भी दे रखा था, ए डी इज ऑल्सो गिवन टू अस। ए डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी इज द फुल आर्म ऑफ द ट्रायंगल, दिस बी डी आर्म विच इज हाफ वन ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो उसको हमने बी सी बाई 2 लिख दिया। तो ये आ गया एडी की वैल्यू 3 बाई 2 रूट 5। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 is 9 into 5, 9 5 is 45 by 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 4 स्क्वायर हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इस भी इक्वेशन में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 4 से मल्टीप्लाई आएगी, 4 टाइम्स सी ए सी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू सिंगल ए बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी सी स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई किया, सेम इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 45 अकेला बच्चा, 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज 4 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 5 कॉमन हो जाएगा, 4 ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 5 ए बी, 4 बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 बी सी। 5 कैन टेकन एज ए कॉमन वन, सो दैट विल गेट 5 inside AB square plus BC square, which is nothing equal to 25। ये देखिए, ये 25 AB square plus BC square, तो 5 into 25 दिस इज 125 हो गया। तो 5 into 25 इज इक्वल टू, ये 45 इधर गया और AC स्क्वायर को 125 माइनस 45 इज इक्वल टू 80 आ गया।
It means AC square will be 80 upon 4 because this is 4 times AC square है. This is equal to 4 times AC square is equal to 80 EC, and then for EC is equal to 80 by 4 root, that is root 20, that is 5 root 5. 2 root 5, this is the answer. So answer is CE is equal to 2 root 5. This is the answer. एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दो कर्ण दे रखे हैं. ये कर्ण तो जनरल पाइथागोरस के प्रमेय से 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ABC स्क्वायर में लिख के रख लिया, हमें काम आ सकता है ये सोचकर. अब हमें सबसे पहले ये वाला डायगोनल दे रखा है और इस डायगोनल को निकालना है. इस डायगोनल की इक्वेशन में लिख ली AB बाई 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा. AB बाई 4 स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर होगा जो इसका आधा है, तो इसका आधा होगा AB बाई 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे AB बाई 4 है प्लस BC स्क्वायर. तीसरा डायगोनल जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है, उसको भी हमने इसका स्क्वायर पूरा प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर पर इसके आधा कर दिया. फिर उन दोनों को इस पहले वाले इस वाले स्क्वायर की इक्वेशन जो बनी हुई है इसको 40 से गुणा किया और उसको दूसरे वाली जो इक्वेशन बनी है उसको 4 से गुणा करके आपस में जोड़ दिया. तो जोड़ने से 5 टाइम्स ब्रैकेट में आ जाता है. जैसे ही वो 5 टाइम्स आएगा तो कॉमन लेके उसको हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 5 टाइम्स 25 हो जाएगा. फिर 4AC स्क्वायर इज इक्वल टू 125 माइनस 45 इज इक्वल टू 80 आएगा. AC बराबर 80 अपॉन 4, उसका रूट लेंगे 20, रूट 22 इंटू रूट ऑफ 5 हो जाएगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस तरह से AB को रिप्लेस करें. एक डायगोनल की इक्वेशन लिखी और दूसरे डायगोनल से उसको रिप्लेस करने के लिए ऐड किया है और उसको सॉल्व कर लिया. ओके, आशा है आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन. मेरी आवाज़ ज़रा खराब हो रही है, तभी ठीक नहीं है, गला खराब है, लेकिन क्वेश्चन ये CBSE में आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन है. इसको जरूर करिए, एंजॉय कीजिए, अपने आप बिना देखे कीजिए, फिर टैली कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए. पहले आप पढ़िए इसको, फिर बिना देखे करिए, फिर ना समझ आए दोबारा देखिए, फिर करिए, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे. ये मेरा 100% विश्वास है. अच्छे नंबर लाइए. गुड लक फॉर यू. कीप इट अप, कीप इन टच विद मी. और ये अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, सब वीडियोस टॉपिक वाइज आप देखिए. पहले देखिए, फिर उसको बिना देखे करिए, फिर दोबारा देखिए कहाँ मिस्टेक है, अपने को परफेक्ट बनाइए. और मैं भगवान से दुआ करती हूँ सब जने 100% मार्क्स मैथ्स में लेके आएंगे. ये मेरा विश्वास है आप लोगों से. थैंक यू. गुड नाइट. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.